हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक छोटी बच्ची की कहानी। तो चलिए सुनते हैं। जरा सोचिए, एक 2 साल की बच्ची अपने दूसरे जन्मदिन के ठीक अगले दिन सुबह उठती है और पाती है कि वो अपने ही घर में बिल्कुल अकेली है। आज हम 2018 की एक ऐसी फिल्म की कहानी में उतरने वाले हैं जो दिल दहला देती है। पीहू। और ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये एक सच्ची दर्दनाक घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे मैसेज से जो किसी की भी रूह कंपा दे। शीशे पर लिपस्टिक से लिखा हुआ ये आखिरी संदेश घर के अंदर छिपे एक गहरे राज और माता पिता के बीच के टूटे रिश्ते की एक दर्दनाक कहानी कहता है। देखिए, फिल्म की कहानी जितनी सीधी सादी है उतनी ही भयानक भी है। ये कहानी असल में 2014 में दिल्ली में हुई एक घटना से ली गई है, जहां एक नन्ही सी जान अपनी मृत मां के साथ एक बंद घर में अकेली फंसी रह गई थी। तो चलिए, अब चलते हैं कहानी के अंदर। उस खामोश सुबह में पीहू के दूसरे जन्मदिन की पार्टी हो चुकी है और अगली सुबह अपने साथ एक बहुत ही अजीब और अनकही शांति लेकर आती है। तो होता क्या है कि पीहू की सुबह की शुरुआत किसी भी आम बच्चे की तरह होती है। वो घर में घूम रही है, खेल रही है, लेकिन अपनी माँ की खामोशी से वो हैरान है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आज उसकी माँ उसे जवाब क्यों नहीं दे रही। और यहीं पर इस कहानी का सबसे दर्दनाक सच सामने आता है। पीहू इतनी छोटी है कि उसे मौत का मतलब ही नहीं पता। उसके लिए तो माँ बस सो रही है। वो भला मौत और गहरी नींद के बीच का फर्क कैसे समझ सकती है। और अब कहानी में टेंशन धीरे धीरे बढ़ने लगती है, जब पीहू की मासूमियत और उसकी जिज्ञासा उसे एक के बाद एक जानलेवा स्थितियों की ओर ले जाती है। सिर्फ 2 साल, सोचिए तो, इस उम्र में एक बच्चा कितना नाजुक, कितना बेबस होता है। अब हम उस खतरों से भरी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं, जिसका सामना पीहू को बिल्कुल अकेले करना है। पूरा घर एक तरह से बारूदी सुरंग बन चुका है। हर वो चीज जो आम दिनों में बिल्कुल नॉर्मल लगती है, आज पीहू के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। और ये वो पहला पल है जब खतरा सिर्फ एक डर नहीं, बल्कि एक दर्दनाक हकीकत बन जाता है। पीहू की चीखें उस खामोश घर में गूंजती हैं, पर उसे चुप कराने वाला, उसे सीने से लगाने वाला वहां कोई नहीं है। अब कहानी का एक दूसरा पहलू सामने आता है, उसके पापा के फोन कॉल्स के जरिए। और इन कॉल से इस पूरी त्रासदी की वजह धीरे धीरे साफ होने लगती है। ये जो दो अलग अलग दुनियाएं हैं ना, यही कहानी के तनाव को और ज्यादा गहरा कर देती हैं। बाहर पापा के लिए ये बस एक मामूली झगड़ा है, और अंदर जिंदगी और मौत का खेल चल रहा है। फोन पर पापा के ये शब्द उनकी बेखबरी का सबूत है। वो एक ऐसी बच्ची को इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं जिसके लिए इन शब्दों का कोई मतलब ही नहीं है। वो उनकी एक भी बात नहीं समझ सकती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। पापा एक लंबे बेकार से माफीनामे में सब कुछ मान लेते हैं। अपनी बेवफाई, मारपीट, वो सारी वजहें जिन्होंने इस परिवार को तोड़कर रख दिया। पर अब उनकी माफी सुनने वाला वहां कोई नहीं है। अब भूख और बोरियत से तंग आकर पीहू बड़ों की नकल करने की कोशिश करती है, और ये कोशिशें उसे और भी ज्यादा खतरनाक हालात में डाल देती हैं। एक भूखी बच्ची बस अपनी मां की नकल करने की कोशिश कर रही है। वो तो सिर्फ अपनी भूख मिटाना चाहती है, लेकिन उसकी हर मासूम कोशिश उसे मौत के एक कदम और करीब ले जा रही है। और फिर एक ऐसा पल आता है जब सच में सांसें रुक जाती हैं। कुछ देर के लिए तो ऐसा लगता है कि पीहू फ्रिज में ही फंसी रह जाएगी। ये सीन दिखाता है कि कैसे उसका अपना ही घर अब उसके लिए एक जानलेवा जाल बन चुका है। ये शायद पहली बार है जब बाहर की दुनिया को घर के अंदर चल रही इस अनहोनी का एहसास होता है। मदद बस एक दीवार की दूरी पर है, लेकिन फिर भी बहुत दूर। पड़ोसियों से आवाज तो देते हैं, पर उसकी मदद के लिए पहुंच नहीं सकते। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं। एक तरफ पापा को धीरे धीरे सच्चाई का एहसास हो रहा है, और दूसरी तरफ पीहू अपने सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक कदम की ओर बढ़ रही है। और ये वो पल है जब पापा का गुस्सा और झुंझलाहट एक बर्फीले डर में बदल जाता है।
अपनी बेटी की एक मासूम सी बात उन्हें उस भयानक सच्चाई का एहसास कराती है जिसे वो अब तक नजरअंदाज कर रहे थे, और वो पागलों की तरह घर की तरफ भागते हैं। और आखिर में कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर आ जाती है। पीहू उन गोलियों को उठा लेती है जिन्होंने उसकी मां की जान ली थी। उन्हें कैंडी समझकर वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और शायद आखिरी खतरा मोल लेती है। फिल्म के क्लाइमैक्स के ठीक बाद हम पीहू की मासूम आवाज सुनते हैं। वो अपने बिल्डिंग ब्लॉक से खेल रही है, और ये मासूमियत उस खौफनाक मंजर के बिल्कुल उलट है जो उसके पापा घर के अंदर देख रहे हैं। जब पापा दरवाजा तोड़कर अंदर आते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। हर तरफ तबाही का मंजर है, बहता हुआ पानी, जली हुई स्त्री और बिस्तर पर उनकी पत्नी की बेजान लाश। फिल्म हमें यह नहीं बताती कि पीहू का क्या हुआ, वो बची या नहीं। ये हमें बस एक पिता की दिल दहला देने वाली चीख के साथ छोड़ देती है। एक ऐसी चीख जिसमें पछतावा है, दर्द है, और अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देने का डर है। और अंत में ये कहानी हमें बस एक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है कि एक झगड़े की असली कीमत क्या होती है। एक पल का गुस्सा, एक लड़ाई और कुछ गलत फैसले कितनी बड़ी तबाही ला सकते हैं। पीहू की कहानी इसी का सबसे भयानक और दर्दनाक सबूत है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।